हम आप कुछ नहीं करते हैं, जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं। महादेव की कृपा सबके ऊपर होती है, तभी कुछ हो पाता है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं इस स्थान पे, तो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। आप कई बार हम लोग घर से चलते हैं मंदिर के लिए, पहुँच नहीं पाते। कहीं तीर्थ यात्रा में जाने के लिए तैयार होते हैं, पहुँच नहीं पाते। लेकिन जो पहुँच जाते हैं उनके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है। कोई भी काम होता है भगवान की कृपा से ही संपन्न होता है। अपना तो केवल नाम है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि शास्त्री जी कथा कर रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। मैं कथा कर रहा हूँ भगवान की कृपा से, और आप भी कथा सुन रहे हैं, भगवान की भजन बंदगी कर रहे हैं भगवान की कृपा से। आज तो बंसल साहब भी आए हैं, अग्रवाल साहब भी आ गए हैं। महादेव की कृपा से आज बहुत अच्छा पर्व है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सब लोग भाव से आइए, भगवान का धन्यवाद करते हैं। अर्जुन को भगवान ने बोला निमित्त मात्र भव शब्द साचिन। अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा। तो भगवान ने कहा कि तू क्या करने वाला है, मैं ही तो करता हूँ, तो केवल निमित्त मात्र है। तो इसलिए हम सब लोग केवल निमित्त मात्र हैं यहाँ पे, लेकिन करने वाले भगवान हैं। आइए साधक के भावों के साथ अपने भाव मिलाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम पास हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम पास हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज
चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए और मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ही मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ही मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा, मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम
काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो अपना कल्याण चाहता है, समाज का कल्याण चाहता है, घर परिवार का कल्याण चाहता है, इस लोक का कल्याण चाहता है, इस लोक में अपना कल्याण चाहता है और परलोक में कल्याण चाहता है, तो उसको शिवरात्रि का व्रत लेना चाहिए। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की रात में भगवान महादेव प्रकट हुए थे, इसलिए इस रात्रि को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की, जिस समय ब्रह्मा और विष्णु आपस में लड़ पड़े। किस बात पे लड़ाई हुई थी? कि मैं बड़ा। जब बोलता है ना कि तू कौन है, मैं बड़ा हूँ, तू कौन है, तो मैं बड़ा हूँ, तो लड़ाई होती है। लेकिन जब आदमी बोल देता है कि भाई तू बड़ा मैं छोटा हूँ, तो लड़ाई बंद हो जाती है। लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं थे जी। ब्रह्मा कहता है कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु ने कहा कि मैं बड़ा, आपस में लड़ गए। अब जब आपस में लड़ गए तो सृष्टि का जो क्रम था, मुख्य आदमी है ना दोनों, घर के जो मुखिया होंगे दो, अगर वो लड़ गए आपस में तो घर की सारी व्यवस्था नहीं बिगड़ जाएगी? क्यों जी पुष्पा बहन? आप तो सब भुक्तभोगी हैं, जानते हैं, तो सारा अपसेट हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु जब आपस में लड़ गए तो हम, ब्रह्मा विष्णु का सारा संसार क्या है? परिवार है। तो इनका जो परिवार है वो डगमगा गया। देवता लोग परेशान हुए, महादेव के चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु, हे दयालु, कृपा कीजिए। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे के सारे देवी देवता मिलकर के भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो महादेव भगवान की जय। देवी देवता लोग भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। भगवान अंतर्यामी है, जान गए, लेकिन फिर भी पूछा भगवान ने भी क्यों आए हो? तो सारी बात बताई कि वो लड़ गए, आपस में लड़ाई हो रही है उनकी। और जब बड़े लड़ते हैं तो छोटे उनको छुड़ा नहीं सकते। फिर बाल बच्चों का खेल थोड़ी है, फिर तो कोई बड़ा आदमी आएगा ना छुड़ाने के लिए। क्यों जी उपाध्याय जी? अब महादेव के पास पहुँचे, देवी देवताओं तो लगा लिया, जोर नहीं हटे वो। महादेव ने विचार किया कि कुछ ना कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। तो इधर ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो हमारे महादेव वहाँ पर बीच में दोनों के एक अग्नि स्तंभ के रूप में खड़े हो गए। उनको ऐसा लगा कि एक अग्नि का खंभा है बहुत बड़ा, और ऐसा खंभा कि पाताल में कहाँ तक है उसको कुछ पता नहीं है, और ऊपर वो आकाश में कहाँ तक गया है कुछ पता नहीं है। जब ब्रह्मा ने देखा और विष्णु ने देखा, दोनों अचंभित एकदम दंग रह गए, ये क्या है। और इतने में ही वहाँ पे हमारे महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ब्रह्मा ने, विष्णु ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले महादेव ये क्या है? बोले यही तो पता नहीं लग रहा ये क्या है। भगवान महादेव ने कहा कि यही तो पता नहीं लग रहा ये क्या है, ये अग्नि स्तंभ कहाँ से चला है, कहाँ पर खत्म होता है, कहाँ पर इसकी समाप्ति है, कुछ पता नहीं है, और तुम यहाँ पर लड़ रहे हो। वो कहता मैं बड़ा, तुम कहते हो मैं बड़ा। हाँ, तुम वो आदमी बड़ा होगा जो इसके छोर को पता लगाएगा। ये पाताल में कहाँ तक चला गया है इसका जो पता लगाएगा, और ये आकाश में कहाँ तक है जो इसका पता लगा लेगा, तो वो सबसे बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी महाराज अपने हंस के ऊपर सवार होकर के सीधे ही आकाश लोक ऊपर की ओर चले गए, और नारायण भगवान पाताल की तरफ। नारायण भगवान चलते गए चलते गए चलते गए, कोई पता नहीं लगा। महादेव का कोई अंत थोड़ी है। और ब्रह्मा जी गए ऊपर, ब्रह्मा जी भी चले गए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन बड़ा बनने के लिए आदमी क्या क्या कर देता है, दुनिया भर के पाप, दुनिया भर के अपराध कर देता है। किस लिए? अपने को बड़ा बनाने के लिए। तो ब्रह्मा ने आकर के महादेव के आगे नमस्कार किया, तो बोला हाँ महाराज, मैंने तो इसका छोर कहाँ तक गया हुआ है इसका पता लगा लिया है। यानी ब्रह्मा ने अपने को बड़ा करने के लिए वहाँ पर बहुत बड़ा झूठ बोल दिया, और भगवान समझ गए। भगवान को तो पता है इसका पता नहीं चला, लेकिन जिस मुख से ब्रह्मा ने असत्य भाषण किया, झूठ बोला, वही भगवान महादेव ने काट दिया उसके सिर को। अर्थात जो असत्य भाषण करता है, झूठ बोलता है, विशेष करके धर्म के लिए, भगवान उसको कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इतने में नारायण भगवान आए। नारायण भगवान ने बोला कि प्रभु आपकी लीला है, आप ही जाने, मुझे नहीं पता चला ये कहाँ से प्रकट होता है और कहाँ इसका अंत है। महादेव ने नारायण भगवान को बड़ा किया। तो उस समय हमारे भगवान ने ब्रह्मा को और विष्णु को दोनों को गुरु मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र दिया। बोले इसका अनुष्ठान करो तुम दोनों। और आज की जो रात्रि है, इस रात्रि का नाम होगा महाशिवरात्रि। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में मध्य रात्रि में भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हुए अग्निस्तंभ के रूप में। अर्थात इस ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो पहला शिवलिंग है वो कब प्रकट हुआ? महाशिवरात्रि के दिन। इसीलिए ये जो शिवरात्रि है महादेव की रात्रि, कल्याण की रात्रि, महाशिवरात्रि के नाम से जानी गई है। यानी आज के दिन भगवान महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो कहीं कहीं ऐसी मान्यता भी आती है इसमें कि भाई आज के दिन भगवान महादेव का और पार्वती का विवाह भी संपन्न हुआ है। कई प्रकार के भाव हैं कथा के, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से भगवान महादेव प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में। तो इसीलिए तब से शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सब लोग शिवरात्रि का व्रत करते हैं। बड़े बड़े साधु संत महात्मा लोग इस शिवरात्रि का पर्व कब आएगा ऐसा विचार करते हैं और इनका प्रतीक्षा करते हैं। तो ऐसे महादेव का जो महापर्व है शिवरात्रि का, हम यहाँ पर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। तो भगवान की कुछ लीलाओं के माध्यम से और कुछ भगवान के भजनों के माध्यम से, तो आइए शंकर भगवान का एक सुंदर सा भजन है, तो आइए हम उसका अनुसरण करते हैं। भगवान महादेव के कुछ उस समय चरित्र हैं, तो हम उनका अनुसरण करें। बोले शंकर भगवान की जय। बोले तेरी जटा में, बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बोले तेरी, गाइए, जटा में, ओह शिव जी तेरी जटा में, शिव जी जटा में बहती है गंगाधारा। बोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, वो काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। बोले तेरी जटा
है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। मृग चरम वसन धारी, विषराज पे सवारी। मृग वसन चरम धारी, विषराज पे सवारी। मृग वसन चरम धारी, विषराज पे सवारी। मृग वसन चरम धारी, विषराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, भोले तेरी जटा में। बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, जटा में। भोले तेरी जटा में, शिव जी तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, कारी घटा के अंदर, कारी घटा के अंदर। जिमिदामिनी उजाला, भोले तेरी जटा में। दृग जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। वो चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। चावल के चढ़ाए प्रभु 14 भुवन देत। दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देत है। दीप के दिखाए द्वीप सातों दे देत है। भंग ओ धतूर के चढ़ाए शिव सुरपुर देत। भंग ओ धतूर के चढ़ाए शिव सुरपुर देत। बेल के चढ़ाए सदा संग करी लेत है। बेल के चढ़ाए सदा संग कर लेत है। हर हर कैसे वो हर तकलेस सारे, हर हर कैसे वो हर तकलेस सारे। गाल के बजाय निहाल कर देत है। गाल से बजाय से निहाल कर देत है। भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में, जटा में। भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, कारी घटा के अंदर, कारी घटा के अंदर। जिमिदामिनी उजाला, भोले तेरी जटा में। दृग 3 तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी। 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 गिरजा है संग में दासी, गिरजा है संग में दासी। कैलाश में बिहारा, गिरजा है संग में दासी। कैलाश में बिहारा, भोले तेरी जटा में।
बहती है गंगाधारा, शिव जी तेरे जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब दोष पाप टारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे। ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में। भोले तेरी जटा में, शिव जी तेरी जटा में, जटा में। भोले तेरी जटा में, शिव जी तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। कारी घटा के अंदर झिमी दामिनी उजारा, कारी घटा के अंदर झिमी दामिनी उजारा। भोले तेरी जटा में हो, भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ऐसे महादेव जिनके जटाओं में गंगा निकलती है, और ऐसी लगती है गंगा जिमी काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा। दामिनी समझे, बिजली। जैसे काली घटाओं में बिजली कड़कती है, ऐसे भगवान की जटाओं में गंगा चमकती है। काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा, महादेव के चरणों में। तो आइए हम सब लोग एक भजन और बोल देते हैं। अब आप लोग इतने भाव से सुन रहे हैं, अपने को भी जो भाव से सुनते हैं तो फिर सुनाने में आनंद आता है। बोलो बांके बिहारी लाल जय। मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरे दर्शन उसी को हुए हैं, तेरे दर्शन उसी को हुए हैं, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है, नहीं, जिसकी आँखों पे पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
हम भी पीते हैं गिरते नहीं है, वो हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। ये भक्ति रूपी नशा भगवान का असल में तो चढ़ता नहीं है, और जो चढ़ जाए तो फिर उतरता भी नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है। चढ़ जाए उतरता नहीं है, नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से। हमको दुनिया की परवाह नहीं है, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर है, वो तेरा जलवा कहाँ है। मैंने सुबह शाम तुमको पुकारा, 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 मैंने सुबह शाम तुमको पुकारा। तेरे नामों का लेके सहारा, सहारा तेरे नामों का लेके सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है, ओ तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ है, हो तेरा जलवा कहाँ नहीं है, नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की। हम देखो कोई भी व्रत करते हैं ना, उसके पीछे करते हैं। उसी प्रकार से एकादशी का व्रत है, उसकी भी कथा होती है। पूर्णमासी का व्रत है, उसकी भी कथा होती है। शिवरात्रि का व्रत जो हम रखते हैं, इसकी भी तो एक कथा है। और शिवरात्रि की कथा क्या है, बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम थोड़ा समझने के लिए इसके भाव को, भगवान, हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि भगवान की शरण में कोई पापी आदमी भी आ जाता है तो भगवान उसका भी कल्याण कर देते हैं। अब उसी से जुड़ी हुई कथा है ये। एक चांडाल है, शिकारी, जो प्रतिदिन जंगली जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को मारता है और अपना जीवन यापन करता है। तो जो आदमी प्रतिदिन जीव हत्या करता होगा वो कैसा होगा? इतना क्रूर आदमी। जो धार्मिक आदमी होता है उसके अंदर दया होती है, क्योंकि दया से ही धर्म प्रकट होता है। और जो क्रूर होता है उसके अंदर कहीं पर भी दया नहीं होती और ना उसके जीवन में धर्म होता है। तो कितना क्रूर आदमी रहा होगा, उसका नाम है, शिव पुराण में लिखा, गुरुद्रुह। गुरुद्रुह है उसका नाम। तो प्रतिदिन उसका नियम है, जंगल में जाता है, शिकार करता है, जानवर को मारता है और
अपना बाल बच्चों का पेट भरता है, वो यही काम है उसका। एक दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, इस दिन वो घर से निकला। अब कोई रहा होगा पूर्व जन्म का संस्कार उसका अच्छा, कि उसके उस दिन उसको कोई शिकार नहीं मिला मारने के लिए, और वो विचार करता रहा कि क्या करूं, बच्चे भूखे रहेंगे घर में, मैं भी भूखा रहूँगा, कैसे काम चलेगा। तो करते करते ऐसे विचार करते करते ना उसको शाम हो गई, ये समय हो गया। तो उसने विचार किया, वहाँ पर एक छोटी सी बावड़ी थी, कोई तालाब था छोटा सा, उसके पास ही एक बेलपत्र का पेड़ था, बेलफल का। तो अब वो अपना उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि यहाँ पे कोई ना कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आएगा और पानी पीने के लिए आएगा तो मैं इसका शिकार करूँगा। तो ऐसा सोच करके वो बेलपत्र के पेड़ के ऊपर पत्तों में छुप करके बैठ गए। इतने में क्या हुआ, शाम के समय में तो एक मृग वहाँ पर जल पीने के लिए आया। मादा मृग, मृग ही मतलब जल पीने के लिए आती है। तो उसने देखा कि ये जल पीने के लिए आई है, तो उसने अपने धनुष और बाण का प्रयोग किया। अपना धनुष निकाला, बाण निकाला और बाण का संधान किया, उसके ऊपर निशाना लगाया। इतने में उस मृग की दृष्टि उस शिकारी के ऊपर पड़ गई। बोले हे शिकारी क्या कर रहे हो। अब वही बोल पड़ा कि भाई अब मारूंगा, मेरा तो यही धर्म है। तो वो कह रही है कि आज मेरे को थोड़ी देर के लिए जाने दें, मैं अपने बच्चों को समझा बुझा करके आ जाती हूँ, बच्चों को समझा बुझा करके आ जाऊंगी, तो फिर मैं तुम्हारे पास लौट आती हूँ। मैं सत्य बोलती हूँ, एक ब्राह्मण को गायत्री जप करने से जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, मैं दुहाई देती हूँ, मैं जरूर आ जाऊँगा। और जैसे उस शिकारी ने अपने धनुष निकाला और बाण निकाला, बाण का अनुसंधान किया, इतने में जो हलचल हुई, उस पेड़ के कुछ पत्ते नीचे गिर गए, कुछ जल उसके पास था, जल गिर गया नीचे, और नीचे कोई शंकर भगवान जी का शिवलिंग था, कुदरती रहा होगा कोई। तो उसके ऊपर जैसे ही वो जल गिरा और बिल पत्र गिरे उस शिकारी से अनजाने में, तो भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरी पूजा कर रहे हैं। तो उसके जितने भी पाप थे, 1/4 पाप उसके खत्म हो गए शिकारी के। और जैसे ही उसके 1/4 पाप खत्म हुए, तो फिर उसके मन में दया आ गई, उस मृगी को उसने छोड़ दिया, बोले जाओ। और वो मृगी वहाँ से अपने घर लौट गई, इस सत्य बोल के गई है कि आऊँगी जरूर। तो इतने में क्या हुआ कि वो जो मृगी घर में पहुँची नहीं, तो वो उसका जो दूसरी मृगी थी वो वहाँ पर आई, भाई मेरी बहन गई थी, वो कहाँ चली गई है। इतने में फिर वो वहीं देवयोग से कुदरती ऐसा हुआ, तो वो उसी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुँच गई। तो फिर वही उसने शिकारी ने वो बाण निकाला, उसके ऊपर संधान किया मारने के लिए, और कुछ बेल पत्र टूट करके ऊपर से और जल उस शिवलिंग के ऊपर गिर गया और उसके आधे पाप खत्म हो गए। मृगी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, वैसे ही जैसे पहले ने पूछा, उसने कहा कि शिकार करूँगा। बोले मेरे को जाने दो भैया, मैं सत्य बोलती हूँ। एक व्यापारी वर्ग के व्यक्ति को, जो धनाढ्य है, जो गौ सेवा नहीं करता, धर्म का काम नहीं करता, उसको जो पाप लगता है ना करने से, वो पाप मेरे को लगे, इसलिए मेरे को जाने दो, मैं वापस जरूर आऊँगी। अगर ना आऊँ तो मेरे को पाप लगे, सीधा सा अर्थ है। तो उसने कहा कि जाओ, और वो भी चली गई। इतने में जो मृग है, उनका पति देव, वो वहाँ पर अपने देखा उसने भी मृगिया नहीं है, तो वो दूसरे रास्ते से घूम फिर करके देव योग से कुदरती वहीं उसी तालाब पर उपाध्याय जी पानी पीने के लिए पहुंच गया। तो पानी पीने के लिए पहुंच गया, तो वही घटना फिर उसके साथ। फिर उसने बाण निकाला, तर्कस से धनुष निकाला, बाण का संधान किया, ऊपर से हलचल हुई, कुछ 1-2 पत्ते गिर गए बेलपत्र के, भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर। तो शंकर भगवान तो विचार करते हैं कि ये तो शिवरात्रि की तिथि है आज, और बड़े भाव से पूजा कर रहे हैं। देखो महादेव कितने दयालु हैं हमारे। अब वो पूजा थोड़ी कर रहा है, वो तो हो रही है उससे अपने आप है। हम लोग संसार के कितने नालायक और नकीद होते हैं कि हम दूसरे के अवगुणों को देखते हैं। आदमी के अंदर कितने भी गुण होंगे, 99 गुण होंगे, एक अवगुण को पकड़ लेते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, और भगवान 99 अवगुणों को छोड़ करके एक गुण को पकड़ लेते हैं कि ये अच्छा आदमी। तो गुणग्राही जीव को बनना चाहिए।
तो भगवान महादेव ने कहा कि मेरी पूजा कर रहा है। 3 पहर की पूजा हो गई तो भगवान, रात होगी ना, ऐसे रात ढलती जा रही है। उसके बाद फिर वो जो मृग है वो भी दुहाई दे करके वहाँ से चला जाता है। वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए अपने घर में। तो मृग कहता है कि मैं बोल के आया हूँ शिकारी को, और मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे पाप लगेगा। पता नहीं कौन से जन्मों का फल अपने को यहाँ मिल रहा है, हम मृग बन गए, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो पाप लगेगा। देखो जानवर भी कितना विचार करता है। तो वो कहता है मृग मैं जाता हूँ, मृगी कहती है कि मैं जाती हूँ, दूसरी मृगी बोलती मैं जाती हूँ, बच्चे कहते हैं कि हम जाते हैं तुम यहाँ रहो, हमारे शरीर से ही उसका शिकार हो जाएगा और उसको, उनके बच्चों का पेट भर जाएगा, तुम यहाँ रहो। लेकिन सब ने कुल मिलाकर के निर्णय ये लिया कि हम सब चलते हैं, और वो सब के सब उस तालाब के पास पहुँच गए उस शिकारी को दिए हुए वचन के अनुसार। तब उस शिकारी ने देखा कि वो अब तो 4 5 6 आ गए हैं, अब तो काम हो जाएगा। उसने अपने तर्कस से बाण निकाला, धनुष लिया हाथ में, बाण के साथ बाण का संधान किया, निशाना लगाया, और जो वो हलचल हुई फिर उससे चौथी बार फिर से बेलपत्र और जल शिवलिंग के ऊपर गिरे और उस शिकारी के सारे पाप भस्म हो गए। जब तक जीव के अंदर पाप है भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, और जब हमारे सारे पाप भस्म हो जाते हैं तो फिर हमारे भगवान अपने आप स्वयं प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सारे के सारे पाप भस्म हो गए उसके। तो शिकारी ने उसी समय वो अपना जो धनुष और बाण था उठा करके एक तरफ रख दिया और ऊपर से कूद करके नीचे आया और उनसे क्षमा याचना करता है कि भैया मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा जो शरीर है वो तुम्हारे लिए है, भैया शरीर किस काम आएगा, कम से कम परोपकार में किसी की भूख मिट रही है इससे। लेकिन वो वहाँ पर ऐसी चर्चा कर रहे थे, इतने में ही जो वो शिवलिंग था वो वहाँ से धड़ाम करके फटा और उसमें से महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होते हुए उस गुरुद्रोह को, जो शिकारी है, जो चांडाल है, जिसका केवल स्पर्श करने से भी आदमी को स्नान करना पड़ता है, उसको भगवान ने अपने हृदय से लगाया और भगवान ने कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा कि महाराज मैंने तो किया कुछ नहीं। बोले 4 पहर की पूजा की है आज शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि की रात में जो एक बार भी भगवान की पूजा कर लेता है, व्रत कर लेता है, अनुष्ठान कर लेता है, भगवान उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान महादेव कहते हैं कि हे शिकारी, तूने बहुत अच्छा काम किया आज, सारा दिन कुछ खाया नहीं है। अब खाता तो मांस था वो, सारा दिन तो कुछ मिला नहीं, भटकता रहा ऐसे। रात को बेलपत्र के पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया, कुछ मिला नहीं है। अब उसका दिन का और रात का पूरा व्रत हो गया। ऊपर से भगवान ने स्वीकार कर ली उसकी पूजा, भगवान ने दर्शन दिए, तो भगवान ने हृदय से लगाया और उसको अपना लोक दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे महादेव की जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है जो भाव से, एक शिकारी एक चंडाल और वो भी अनजाने से जो पूजा हो जाती है उसे अनजाने से व्रत हो गया, तो भगवान महादेव ने उसको शिवलोक दे दिया। तो ऐसे महादेव की यदि हम इस शिवरात्रि का व्रत भाव से करते हैं, शिव का नाम जपते हैं, उनकी महिमा का गान करते हैं, तो महादेव अति प्रसन्न होकर के सब कुछ दे देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर गाइए गाइए शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, जय हो अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे जय हो अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे महादेव कल्याणकारी उनका ये महा उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ पर इस पवित्र स्थान पर, बहुत सिद्ध स्थान है ये, लोग बेशक कम आते हैं यहाँ पर, लेकिन सिद्ध स्थान है, प्राचीन स्थान है। जितने भी चंडीगढ़ में मंदिर बने हुए हैं सब ने ज़मीन खरीद करके मंदिर बनाए हुए हैं, लेकिन ये पुराना और अति प्राचीन मंदिर है खेड़ा मंदिर। ज़मीन खरीदी नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से और गांव वालों की तरफ से अपने आप दी हुई है। तो बहुत प्राचीन स्थान है, सिद्ध स्थान है। बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने बैठ करके यहाँ पर तप किया है और उनकी तपस्या का फल आज हम सबको मिल रहा है। तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। जो यहाँ पर जितना भी सहयोग करते हैं किसी भी प्रकार से, तन से, मन से, धन से, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। शुभ कर्म में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। मन में आता है तीर्थ यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा निकल जानी चाहिए। मन में आता है दान करने का तो दान कर देना चाहिए। मन में आता है तो वजन बंदी कर लें, गौशाला जाएं। तो जब भी मन में आए तो उसी समय शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम के लिए कभी देर नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल का पता थोड़ी है किसी को। कल भी हम भजन गा रहे थे, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर है। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आज को ही अपना उत्सव मनाइए, कल का कुछ पता नहीं है। कल का तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। इसलिए आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी, होगी कबूल ना कभी हरगिज़ वो बंदगी। ज़िक्र खुदा तो है मगर खौफ़े खुदा नहीं। ज़िक्र खुदा तो है मगर खौफ़े खुदा नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। होगा गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या, होगा गरूर के सिवा उस दिल में और क्या।
जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं, जिस दिल में इस जहान का मालिक बसा नहीं, कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं, टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। नर्तन मिला है हमको, नर्तन मिला है हमको, इसको ना यूं गवा, नर्तन मिला है हमको, इसको ना यूं गवा, ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं, ऐसा अवसर फिर मिले पक्का पता नहीं, कल की तो छोड़िए जनाब, कल की तो छोड़िए जनाब, यहाँ पल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं। बड़े भागमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन अगली बार ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा अवसर पक्का पता नहीं, इसलिए आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे भोले बाबा का विवाह आज के दिन हुआ था, ऐसा हमने सुना है संतों से, महात्माओं से। तो आज के दिन हमारे भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ था। तो आज के दिन भगवान की बारात हिमाचल में पहुंची थी। तो हिमाचल के जितने भी लोग थे, जितने भी सखियां थी पार्वती की, वो सब भगवती की बारात को देखने के लिए उत्सुक होती हैं और एक दूसरे को बोलते हैं कि चलो शंकर पार्वती की बर यात्रा आई हुई है, महादेव जी आए हैं, उनके दर्शन करते हैं। आइए हम सब लोग भगवान महादेव के दर्शन करते हैं। भगवान महादेव का स्वरूप तो आप जानते हैं सब कैसा है। एक दूल्हा जब विवाह में जाता है शादी करने के लिए, तो उसका कितना सुंदर स्वरूप होता है।
सेहरा लगाया हुआ होता है, मणि मोतियों की मालाएं होती हैं, सुंदर जोड़ा होता है डाला हुआ, खूब हार श्रृंगार, उसकी बाबियाँ काजल डालती हैं, कोई टीका लगाता है, पंडित जी मंगलोच्चार करते हैं। लेकिन महादेव के ना कोई भाभी है ना भाई है, कुछ भी नहीं है महादेव के। तो जैसे कैसे हैं शंकर भगवान के जितने भी गण हैं, भगवान महादेव का उन्होंने श्रृंगार कर दिया, खूब अच्छे से भगवान की जटाओं को सजा दिया, गले में सर्प टांग दिए हैं, कुछ कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध में नाग डाल दिए, भगवान के बिच्छू लगा दिए, और पाउडर लगाने के वो जो बबूत होती है भस्म है, ताजी ताजी एकदम मरे हुए मुर्दे की ला करके गर्मा गर्म वो भगवान को लगाई, और महादेव बड़े प्रसन्न हुए। अरे बड़े बात ठीक है। बोले महादेव घोड़ा, बोले घोड़ा नहीं बैल पे बैठेंगे। तो हमारे महादेव बैल पर बैठ करके नंदी पे सवार होकर के पार्वती के संग अपना संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि पार्वती ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान महादेव के साथ संबंध जोड़ने के लिए खूब तप किया है। नारद ने बोला था पार्वती की माता को, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मिट सकें त्रिपुरारी। पार्वती शंकर भगवान को प्राप्त करना चाहती है तो इसको महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो अपने गुरु जी से गुरु मंत्र लेकर के नारद जी से हमारी भगवती पार्वती भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए खूब तप करती है, और उनके तप का ये फल मिला कि महादेव प्रसन्न हुए, और आज हमारे महादेव भगवती पार्वती के साथ संबंध जोड़ने के लिए अपनी बर यात्रा लेकर के चलते हैं। तो जितनी भी सखियां हैं पार्वती की, वो कहती हैं कि चलो